नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पे लैंड फॉर जॉब मामले में जब चार्जशीट दायर हुआ तो वैसे में बिहार की सियासी काफ़ी तेज है और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बीजेपी पे जोरदार हमला बोला है और साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग इधर होते हैं वो लोग बेईमान और चोर होते हैं और बीजेपी में जाने के बाद वो लोग साधु बन जाते हैं और जो लोग इधर होते हैं उन पर कोई खतरा नहीं होता है और बीजेपी में जाने के बाद खतरा बढ़ जाता है और उनका सुरक्षा बढ़ा दिया जाता है। कहीं ना कहीं 2024 का डर सता रहा है बीजेपी को, इसीलिए तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल किया गया है। तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं जब सुप्रीमो पप्पू यादव, पहले आप इस वीडियो में देखिए। भारत का सुप्रीम कोर्ट ने कहा येदियुरप्पा से बढ़कर भ्रष्टाचारी धरती पर कोई नहीं, वो इनके आका पैसा पहुंचाने वाला। खुद बीजेपी ने कहा मणिपुर से बढ़कर चोर मुख्यमंत्री कोई नहीं, उसके साथ गठबंधन कर लिए। और सबसे बड़ी बात 77,000 करोड़ का जिस पर गमन का आरोप हो और वह व्यक्ति प्रफुल्ल पटेल जो विपक्षी एकता के मीटिंग में बैठे थे, उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा चोर सब बैठे थे। और जिसके बारे में फडणवीस ने कहा था चक्की घिसिंग फिशिंग, वो अजीत पवार गलबैया लॉगिंग। वार एंड लव एवरीथिंग इज फेयर। जो बीजेपी को गाली दिया वो असुरक्षित, उसको कोई खतरा नहीं। जो बीजेपी के अलग हुए वो दुनिया का नंबर 1 चोर। छगन भुजबल जी 9 साल जेल में रखा इन्होंने। सबसे बड़ा छगन भुजबल जी, वो अब देवेंद्र फडणवीस के बगल में। हमको तो छगन भुजबल जी के पार्षद लगता है जिनको इतना बड़ा विश्वासघाती शरद पवार, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर, शरद पवार को चैलेंज करने की हिम्मत हुआ है, वो तो ललन सिंह और शिवानंद तिवारी के एविडेंस पर हुआ है। सर, मुझको तो एक बात समझ में नहीं आता है, जब अलग विचारधारा में रहेंगे अलग अलग तो विपक्ष के कमियों को तो कोई निकालेगा न हो। मां बहन की हार्दिक पटेल गाली देता था और महबूबा सबसे ज्यादा अलगाववाद की बात करने वाला, उनके साथ बीजेपी कैसे गई? और लालू यादव जी के साथ मायावती जी पर आप सबसे आरोप लगाए, कैसे गए? और 77 करोड़ का 1000 करोड़ का आरोप नहीं ना है। और मैं ये बात दिल से कहता हूं, ये तो छोटी बातें थी। लालू यादव और नीतीश कुमार जी के बीच वैचारिक छोड़ व्यक्तिगत दुश्मनी शुरू हो गई। राबड़ी देवी जी ने क्या नहीं ललन सिंह जी के बारे में बोला और ललन सिंह जी ने सबने शिकवा छोड़ इतिहास और देश के 140 करोड़ के लिए जब एक हुआ है तो ये तो पहले से पता है सबको कि शिवानंद जी, ललन जी और ये लोग एक होकर के लालू यादव के विरोध में थे। और सब गिला शिकवा क्या है, जब लालू यादव ने माफ कर दिया, ललन सिंह माफ कर दिया, तो इस डगरा के बैगन बिना पेंदी का जो लोटा है, जिसका ना अपना जमीन जगह, उसके पेट में दर्द क्यों? क्या नीतीश कुमार चार्जशीटेड डिप्टी सीएम के साथ काम करेंगे? सर, मुझको तो समझ में नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी 77,000 करोड़ के आरोपी जो प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार, जिसको जेल में ठूस के रखा, उसको मंत्री बनाकर मणिपुर में जाकर सबसे ज्यादा गाली दिया नरेंद्र मोदी, वहां के मुख्यमंत्री को गठबंधन कर लिया। और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ सबसे बड़ा वैचारिक दूरिया, महबूबा को जब अपने उनके जाकर के गोदी में बैठ गया तो आप राजनीति और वैचारिक बात आप हमको बताएंगे। मैं कॉम्प्रोमाइज करते हैं आपको लगता सर, मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं आपको, ये नीतीश कुमार जी जान चुके हैं 2024 में राजद और जदयू को झगड़ा लगाने के लिए ऐसे समय में इन्होंने कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना, एक तीर में 2 बार बीजेपी ने करने की प्रयास किया है। और जब नीतीश कुमार समझ चुके हैं, लालू यादव ने भी कह दिया दाल नहीं गलने वाली,
आप बेफिक्र रहिए, लालू जी नीतीश कुमार जी को काम करने दीजिए, चिंता न कीजिए। नीतीश कुमार ट्रिपल सी से समझौता कर लेंगे, आपका कहना है? सर मैं क्लियर कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी का और चीज मैं कहूं न कहूं, परसेप्शन जिंदा है, था और रहेगा। सर संतोष मांझी को वाई प्लस की सुरक्षा दी गई है। सर धन्यवाद, सबको अधिकार है। मैंने पहले कहा कि जो इधर रहेंगे उनकी सुरक्षा छीनी जाएगी, उनको खतरा नहीं है। इधर रहने वाले बेईमान चोर सब हैं, उधर रहने वाले सब राम रहीम और आसाराम बापू हो गए, संत हो गए, उधर रहने वाले सब। इसीलिए राम रहीम आसाराम के बारे में कुछ सुना। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बीजेपी पे तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग इधर होते हैं, यानी कि जो नेता इधर होते हैं, वो चोर और बेईमान होते हैं और बीजेपी में जाने के बाद वो दूध के धुले हो जाते हैं और साधु हो जाते हैं। और क्या बीजेपी क्या वॉशिंग मशीन है क्या? और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो लोग इधर होते हैं उन पे कोई खतरा नहीं होता है और बीजेपी में जाने के बाद उन पे खतरा हो जाता है और सुरक्षा बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 2024 का डर बीजेपी को सता रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव पे चार्जशीट दाखिल कराया गया है। धन्यवाद। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।